आज हम देखने वाले हैं एक ट्रैवलिंग बोर्ड की बेसिक वायरिंग। एक्चुअली असल में ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग की चार्जिंग पॉइंट बेड से बहुत दूर हैं, तो उन लोगों के बहुत दिक्कत होती है। जब मोबाइल चार्ज दे रहा होता तब वो यूज़ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अब हम देख लेंगे बेसिक एक वायरिंग। जो वायरिंग होते हैं ये है मेन लाइन, समझ लो ये है मेन लाइन। इधर पे घर का 220 वोल्ट AC आ रहा है, तो उधर पे एक कॉमन ये न्यूट्रल लाइन है। समझ लो ये लाइफ है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, लाइफ पे इधर पे एक फ्यूज लगाना है। सबसे पहले है फ्यूज प्रोटेक्शन, सबसे पहले फ्यूज। तो फ्यूज लगाने के बाद अब जितने सारा सबसे बेसिक है मैं कर रहा हूँ ये एकदम सरल तरीके से। इधर पे एक पॉइंट आएगा, इधर पे आप लगाओगे इंडिकेटर, जैसे कि हम लोग को पता चले इस बोर्ड में करंट है या नहीं है, तो इंडिकेटर ऐसे ग्लो करेगा अगर करंट होगा तो। उसके बाद में आएगा एक पॉइंट पॉइंट मतलब इस तरह का चीज़ के बात कर रहा हूँ मैं। इधर से एक आउटपुट ले सकता हूँ मैं, तो ये वाला एक पॉइंट। तो पॉइंट में करंट जाने के अप डाउन करने के लिए इधर एक स्विच, ठीक है। ऐसे करके आप जितने सारा पॉइंट लगाना चाहते हो तो वैसे करके पॉइंट लगा सकते हो, और एक स्विच भी लगा देना, ठीक है। ये स्विच ऑन करने से इधर में करंट पहुंच जाएगा। तो पॉइंट में करंट किधर आएगा, सबसे पहले ये वाला पॉइंट में आप न्यूट्रल को लगा दोगे और ये जाएगा लाइफ इधर पे, ठीक है। तो जैक अगर इन दोनों पॉइंट में ऐसे करके जाएगा तो क्या होगा, जब आप स्विच दोगे, ठीक है, अगर मान लो जैक ऐसे करके पॉइंट पे आ गया तो ये वाला तार तो मान लो न्यूट्रल पे लगाया हुआ है और ये वाला तार लाइफ में है, उसके पहले एक स्विच है, ठीक है। अगर स्विच नहीं कनेक्ट होगा तब तो ये इधर करंट नहीं आएगा, और जब भी स्विच हम कनेक्ट करेंगे तब इधर करंट आ जाएगा, ठीक है। और ये बात हमेशा दिमाग में ले लेना, ये जो स्विच लगाना है हमारा वो लगाना है लाइव पे, ठीक है। इधर लाइव पे स्विच लगाना है, ठीक है, और न्यूट्रल पे कोई स्विच नहीं लगाना। अगर आप न्यूट्रल पे स्विच लगाओगे, लाइव पे स्विच नहीं लगाओगे, तो ये जो सर्किट होगा वो स्विच अगर ऑफ भी होगा तब भी आप लोगों को शॉर्ट लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो काम हम करेंगे अभी, तो ये है हम अब जो करने वाला है उधर पे एक बेसिक होगा, एक फ्यूज होगा। फ्यूज में ऐसे करके लाइफ आएगा और फ्यूज से पास करके इंडिकेटर में जाएगा, और इधर में आएगा न्यूट्रल और लाइफ के बीच में ये रहेगा एक इंडिकेटर, एक फ्यूज और एक आउटपुट पॉइंट हम बनाने वाले हैं अभी, एक छोटा ट्रैवलिंग बोर्ड। उसके बाद एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा इधर पे, मतलब इधर की आउटपुट पे इधर पे, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा ऐसे करके स्विच पे, और इधर से एक लाइव का पॉइंट इधर आएगा, ठीक है। जब हम लोग ऐसे करके AC इनपुट को देंगे तो इधर पूरा सर्किट कंप्लीट होएगा। जब ये स्विच ऑन होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इधर में करंट आ जाएगा। ये ट्रैवलिंग बोर्ड या एक्सटेंशन बोर्ड जो भी कहो, ये अमेजोन पे ख़रीदना चाहोगे तो आपको बहुत सारा रुपया उधर पर देना पड़ेगा। अगर आप बनाओगे तो ये जो बोर्ड है हमको मिला है ऑफलाइन पे 20 रुपये में, और एक स्विच और फ्यूज हमको मिला है ऑफलाइन मार्केट से 8 रुपये में। तो 8 रुपये का स्विच, फ्यूज और इंडिकेटर 3, 8, 24, और एक जो जैक का पॉइंटर होता है वो पॉइंटर हमको मिला 10 रुपये में। तो 10 बोर्ड का 20, 30 रुपये और 52 रुपये में, और 52 रुपये। और हम वायर लिए थे 50 रुपये में, ठीक है। 50 रुपये का जो मैंने वायर लिया हुआ है ना वो बहुत ही बड़ा है, तो उतना ज़्यादा आपका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो
₹50 का वायर और 52 मेरा होता है 102 रुपये, 102 रुपये, ठीक है। तो इसमें से आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक एक्सटेंशन बोर्ड या ट्रैवलिंग बोर्ड आपको बन के तैयार हो जाता है। और आपको अगर ऐसी एक ट्रैवलिंग बोर्ड आप अमेज़न पे ख़रीदने जाते हो तो उधर 400 के आसपास आपको देना पड़ता है, तो क्वालिटी भी आपका उतना सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो देखिए बोर्ड के ऊपर मैंने सारे कंपोनेंट्स को एकदम बड़ा बड़ा लगा दिया। और जो जैक का पॉइंटर होता है थोड़ा बड़ा होता है दूसरों के हिसाब से, तो इधर में एक इनबिल्ट घर होता है, उसको काट लेना पड़ता है तभी जाके वो फिट होता है भाई। तो ये मैंने एकदम नाइफ से बड़ा बड़ा काट लिया, जैसे जो है वैसे तो काट लेना पड़ता है भाई, एडजस्टमेंट तो हर होता है सब जगह पे तो ऐसे मैंने बराबर काट लिया। तो स्विच, फ्यूज और इंडिकेटर जो भी था मैंने बराबर बोर्ड के ऊपर लगा दिया। तो पहले ही बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ के बारे में आपका नॉलेज है तो आप भी वीडियो को इधर ही स्किप कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो होम वायरिंग की बेसिक नॉलेज जानना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए एकदम सरल तरीके से बेहतर वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले जो डायग्राम बनाया था ये है वो डायग्राम। तो ये डायग्राम देख के ही मैंने ये वीडियो मैंने ये बोर्ड को बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो न्यूट्रल वायर था, न्यूट्रल वायर को बोर्ड की स्विच में कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले न्यूट्रल वायर कनेक्ट होता है सबसे पहले कनेक्ट होता है इंडिकेटर पे, और इंडिकेटर के बाद वो कनेक्ट होता है जाके उस जैक की पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करूँगा इंडिकेटर पे, और मैंने क्या किया, ये बीच का इंसुलेटर निकल दिया, तो दो बार करके कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो इधर फ्यूज इंडिकेटर पे मैंने कनेक्ट कर दिया, और जैक की पॉइंट मतलब जिधर पे मैं आउटपुट लूँगा इस बोर्ड से, तो उधर पे मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। ये ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल वायर है, तो स्क्रू से टाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर थोड़ी सी भी स्क्रू ढीला पड़ जाएगा तो उधर पे लूज कनेक्शन आएगा, और लूज कनेक्शन से फ्लैशिंग आएगा, तो उधर जल जाने का एक संभावना रहती है, ठीक है। तो बराबर कनेक्ट करना पड़ता है इधर पे। और ट्रैवलिंग बोर्ड में ज़्यादातर क्या होता है, अब इस बोर्ड को लेके घूमते हो इधर पीछे इधर, कभी किचन पे मिक्सी चलाने के लिए, तो क्या होता है, ऐसे में ये बोर्ड के स्क्रू ऐसे ढील वील हो जाता है, तो बराबर कनेक्ट करना है, ठीक है, बराबर टाइट से। तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने टाइट से, एकदम बराबर है। तो इसके बाद मैं कनेक्ट करूँगा जो लाल वाला वायर, यानी लाइफ वायर को मैं कनेक्ट करूँगा सबसे पहले फ्यूज के ऊपर, ठीक है, जैसे हम पहली डायग्राम में बनाया था, फ्यूज के ऊपर कनेक्ट करूँगा। ये एक चीज़ का बराबर ध्यान रखना, ये गलती कभी मत करना। अब जब भी स्विच विच लगाओगे ना, जितने भी स्विच लगाओगे सब लगाओगे लाइव वायर पे, ठीक है। अगर आप न्यूट्रल वायर पे स्विच लगाते हो तब भी बोर्ड एकदम बराबर काम करेगा, फिर भी अब जब स्विच ऑफ रहेगा तब भी वो बोर्ड शॉक देगा, ठीक है। स्विच ऑफ होने की बावजूद वो बोर्ड आपका शॉक देगा अगर आपका वायर पे हाथ लगेगा तो फ्यूज से लाइव वायर जाके कनेक्ट होगा इंडिकेटर पे, और उसके बाद स्विच की एक टर्मिनल पे। तो हम क्या करेंगे अभी, फ्यूज पे, उसके बाद इंडिकेटर पे, उसके बाद स्विच पे लाइव वायर कनेक्ट होगा, और बीच का जो इंसुलेटर है मैंने निकाल दिया, उसके बाद मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। कभी मत सोचना इंसुलेटर के ऊपर मैंने टाइट करके कनेक्ट कर दिया, ये कभी मत सोचना, इंसुलेटर निकलने के बाद मैंने कनेक्ट किया एकदम। उसके बाद लास्ट एक वायर कनेक्ट करना बाकी रह गया है, वो है स्विच से निकल के लाइव वायर जाएगा हमारा जैक की पॉइंटर पे। ये जो लास्ट वायर कनेक्ट होने के बाद हमारा बोर्ड एकदम बन के तैयार हो जाएगा। तो ये मैं लास्ट वायर एकदम टाइट से कनेक्ट कर दूंगा, एकदम सिंपल सा छोटा सा वायरिंग है, ये लास्ट को मैंने कनेक्ट कर देनी है।
तो ये हमारा सारे बोर्ड का वायरिंग एकदम से कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़, ये जो तार के बीच में ये गिट बांध देना, इसमें क्या होगा, बाहर से कोई खींचा हुआ आएगा तो ये अंदर का वायर टूट वूट नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप ये गिट नहीं बांधोगे ना, शॉर्ट सर्किट भी कभी कभी हो सकता है, तो ये ध्यान से गिट बांध देना। तो ये हमारा बोर्ड एकदम बन के तैयार हो गया है। अभी बाकी रह गया है बोर्ड का चार कोने पे 4 स्क्रू है, उसको टाइट से लगाना। तो ये लो लगा दिया बाकी स्क्रू को भी टाइट से। तो अब हमारा बोर्ड जो है एकदम बन के तैयार। लो बोर्ड तो हमारा बन के तैयार हो गया है। अभी होगा इसको टेस्ट करना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाल काला वाला वायर है इसको लगाएंगे एकदम मेन लाइन से, ठीक है। बराबर मेन लाइन से लगा दिया। लगाने के बाद ये जो इंडिकेटर जल जाना चाहिए भाई, इंडिकेटर जल जाना चाहिए। ये मैं लगा रहा हूँ बोर्ड पे, एक बोर्ड को मेन लाइन पे। लो इंडिकेटर जल जा, वेट करना पड़ेगा। ये जो इंडिकेटर एकदम जल गया तो हमारा जो बोर्ड है तो प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी बाकी जो है, ये जो पॉइंट है जैक की, ये जैक की पॉइंट पे एक बल्ब को लगा के टेस्ट करना है। ये इंडिकेटर एकदम बराबर भाई मस्त जल रहा है, कोई बात नहीं है इसकी। तो ये तो बराबर जल रहा है। अभी टेस्ट करना है एक बल्ब से। ये लो हमारा बल्ब, ये लगा दिया जैक की पॉइंटर पे, ये लगा दिया जैक की पॉइंटर पे एकदम मस्त। ये स्विच ऑन करती ग्लो, एकदम फेयर लवली वाला ग्लो कर रहा है बल्ब हमारा। तो बोर्ड एकदम बराबर काम कर रहा है। कैसा लगा वीडियो एकदम ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर तो भाई बनता है।